कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को डिस्कस करने के लिए हमने बोला था कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना जो है वो तीन टाइप से होगा। एक होगा जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम रहेगा, दूसरे में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी रहेगा और थर्ड में ट्रांसफ़र ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हमें इन तीनों ट्रांसफ़र फिनोमिना को कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ना है। तो बिल्कुल फर्स्ट हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, जिसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ विस्कोसिटी फिनोमिना भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एज्यूम करोगे कि आपके पास जो भी मासिव बॉडी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है और उसमें जब वो अलोंग वाई डायरेक्शन मूव करता है तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर की साइड जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो इसलिए हमने अपने कंसिडरेशन को स्टार्ट करने के लिए ये मान लिया कि जो ए बी लेयर है वो विद वेलोसिटी v मूव कर रही है। ई एफ की स्पीड जो v है उससे कुछ ज़्यादा होगी तो हमने लिखा v प्लस डी वी अपॉन डी वाई, यहाँ इंटू लैम्डा। डी वी अपॉन डी वाई का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस और कितना चेंज आएगा अप टू लेंथ लैम्डा, तो मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। ऐसे इस v से नीचे जो वेलोसिटी होगी वो होगी v माइनस डी वी अपॉन डी वाई अपॉन लैम्डा, क्योंकि हम कह रहे हैं नीचे से ऊपर जाते समय हमने वेलोसिटी का इंक्रीमेंट दिखाना है, ठीक है। और साथ में ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि हर एक लेयर की स्पीड अलग है तो हर एक लेयर एक दूसरी लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग एक रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन शो करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मान लिया कि ओ एक्स के अलोंग जब बॉडी मूव कर रही थी तो यहाँ उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। हमने कहा वेलोसिटी अलोंग ओ एक्स इज़ ज़ीरो एंड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी में चेंज है उसको हम डी वी अपॉन डी वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने कहा गैस अबव ए बी एक्सर्ट सम फोर्स कॉल्ड विस्कस फोर्स, मतलब ए बी के ऊपर जो लेयर है वो ए बी के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसको हमने नाम दिया है विस्कस फोर्स, एंड प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ विच इट डज सो इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक लेयर की स्पीड अलग है, तो जिस लेयर की स्पीड ज़्यादा होगी वो दूसरी लेयर के ऊपर अपना एक वेलोसिटी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगी, जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स की फॉर्म में होगा। मतलब वेलोसिटी ट्रांसफ़र मतलब मोमेंटम ट्रांसफ़र, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू फोर्स। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि क्योंकि वेलोसिटीज़ में चेंज है तो यहाँ एक मोमेंटम एक्सर्ट होगा। हमने कहा विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वेलोसिटी में चेंज है अलोंग वाई एक्सिस। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हमने इक्वालिटी लिया और एक कोफिशिएंट ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज एन इक्वालिटी सिंबल, और नाम दिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हमें देखना है कि नेट कितना मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा फॉर अ प्लेन ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग अपर लेयर से और लोअर लेयर से कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर माइनस मास वेलोसिटी ऑफ लोअर लेयर, ये आ गया आपका टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर प्लेन ए बी, क्योंकि उसमें जो चेंज आएगा वो सिर्फ उसकी ऊपर और नीचे वाली लाइंस की वजह से ही आएगा। अब हमने कहा हमें देखने टोटल कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स देखने के लिए हमने कहा लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लैम्डा। हमने कहा मान लिया कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो लैम्डा है, देन टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इनटू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम और लैम्डा का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसीलिए हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया। अब हमने कहा देखो, जैसे हमने ये कहा कि n लैम्डा टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल है, तो n लैम्डा में से n लैम्डा बाई 3 चले जाएंगे x एक्सिस के अलोंग, n लैम्डा बाई 3 चले जाएंगे y एक्सिस के अलोंग, n लैम्डा बाई 3 चले जाएंगे z एक्सिस के अलोंग। पर इनमें भी n लैम्डा बाई 3 जो ऊपर गए हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, पॉजिटिव अप एंड नेगेटिव डाउन। तो n लैम्डा बाई 6 एक डायरेक्शन में और n लैम्डा बाई 6 एक डायरेक्शन में। इसी तरह ये वाले भी पॉजिटिव एक्स में n लैम्डा बाई 6, नेगेटिव एक्सिस में भी n लैम्डा बाई 6, n लैम्डा बाई 6, ठीक है। तो हमने ये कहा कि मूविंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मूविंग अलोंग ईच डायरेक्शन इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन आर n लैम्डा बाई 6, ठीक है। अब टाइम कितना लेंगे वो ई एफ से ए बी तक जाने में, क्योंकि ई एफ लेयर और ए बी लेयर के बीच का सेपरेशन हम लैम्डा मानकर चल रहे थे, तो टाइम कितना लेगा वो डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, ठीक है। हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द प्लेन इन
1 सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन हमारे पास आया था n लैम्डा बाई 6, और इन 1 सेकेंड मतलब टाइम कितना ले रहे हैं, लैम्डा बाई 6। तो पर यूनिट टाइम कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, वो आ गया 1/6 NC। ठीक है, तो जितने पार्टिकल्स एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक जाएंगे, सिर्फ वही मोमेंटम का ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो हमने कहा टोटल मोमेंटम ट्रांसमिटेड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मूविंग, ठीक है, पर यूनिट टाइम इनटू टोटल चेंज इन मोमेंटम। ये टोटल चेंज इन मोमेंटम हमने ये जो पीछे इक्वेशन निकाली थी नेट ट्रांसफ़र, जिसको इक्वेशन 1 बोला था, वहाँ से हमने चेंज इन मोमेंटम लिखा, और यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम। तो एक अकॉर्डिंगली आपने ये लिख दिया टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और आपको पता है रेट ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या देगा, फोर्स। तो ये आ गया आपका विस्कस फोर्स। हमने ये लिखा विस्कस फोर्स की इक्वेशन, और इक्वेशन 3 में हमने विस्कस फोर्स को ही लिखा था नीटा टाइम ऑफ dv/dy। तो इस 3 की वैल्यू को भी हमने यहाँ इस इक्वेशन में पुट किया, नीटा dv/dy। dv/dy से कैंसिल किया, हमारे पास नीटा की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज़ योर विस्कस कोफिशिएंट। ठीक है, इसको अगर हम मीन फ्री पाथ टेम्परेचर प्रेशर की टर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमें पता है मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन हमने निकाला था 1/√2π सिग्मा स्क्वायर m। ठीक है, इस लैम्डा की जगह आप ये पुट कर दो, तो आपका विस्कोसिटी का फिनोमेना आ गया इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ। फर्दर आप इसी टॉपिक में क्या कर सकते हो, देखो ये आपका मीन फ्री पाथ आ गया था इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी का विस्कस फोर्स कोफिशिएंट आ गया था इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ। और यहाँ से आप ये देख पा रहे हो कि ये जो पूरी टर्म है ये प्रेशर और टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, मतलब जो भी पार्टिकल के बीच में मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है। पर एक चीज़ जो आप देख रहे हो इस इक्वेशन से तो लग रहा है ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, पर इन रियलिटी आप देखो, क्योंकि आपको पता है जो एवरेज स्पीड होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है अंडर द रूट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। और फर्दर क्योंकि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका एक फार्मूला ये निकल कर आया था 1/3 रो सी लैम्डा। तो हमने कहा एज डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। हमें पता है जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, बट लैम्डा डिक्रीजेज विद द सेम रेशियो। पर हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेशर के बढ़ने से वेव मीन फ्री पाथ जो है वो डिक्रीज़ होता है, मतलब प्रेशर को बढ़ाने से एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है और एक क्वांटिटी डिक्रीज़, मतलब नेट चेंज ऑफ रो लैम्डा इज़ न्यूट्रल। यहाँ पर आपकी टर्म आ रही है रो लैम्डा, इसका मतलब इस रो लैम्डा के ऊपर प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब वो डिपेंडेंट टू टेम्परेचर होगा पर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा हमेशा।